आप ये मत दिखाओ कि मैं पढ़ रहा हूँ, आप मन में यहाँ से आनी चाहिए आवाज़ कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। और जिस दिन आपको लग जाए कि यार आज कम पढ़ा है, मन से आनी चाहिए कि आज मैंने कम पढ़ा है। कहती थी, बहुत बार कहती थी ऐसा कि मेरे जीवते जी तो की कोने में, मेरे मरे बाद मैं सब चीज़ें हो जिसे। अब उस बात को मैं जब भी याद करता हूँ ना, तो मेरे अंदर एक अलग सी हुक जग जाती है कि अपने देश का लोकप्रिय राष्ट्रपति जी कलाम साहब क्या करता कि सपना बह कोनी वे जका नींद के आगोश में लिया जावे, सपना तो बह है जका नींद आवनी कौन देवे। वाकई में आपकी नींद, आपको चैन, आपको आराम, सुख सुविधावां सब त्याग करके और बहुत ही अच्छी और समर्पित भाव तैयारी करी है प्रिय महावीर बोरा सुपुत्र श्रीमान हरिराम जी बोरा ने। सिलेक्शन हुआ है उसका 2nd ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत के रूप में। आइए हम उससे रूबरू होते हैं उसके संघर्ष से, समर्पित मेहनत से, ताकि जो युवा तैयारी कर रहे हैं उनको भी प्रेरणा मिल सके। तो आओ आपा सगला महावीर को स्वागत करा, ये जीत के जश्न में शामिल हुआ। आओ महावीर आप आओ। अजय आर्ट्स के इस स्टूडियो में आपका स्वागत है महावीर। धन्यवाद गुरुदेव। सफलता का ये मुकाम पाकर के खुश होना लाजमी है। कैसा महसूस कर रहे हो इस मुकाम पर आकर के? गुरुदेव, इस खुशी को सच ये बात है कि जाहिर कर पाना शायद मेरे से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि खुशी को मैं जाहिर कर पाऊँ, लेकिन मेरे लिए ये संभव नहीं है। वाकई में सही बात है। हमने देखा है महावीर के संघर्ष को, इसके समर्पित भाव को। अजय आर्ट्स की ओर से बहुत सलाम। बहुत से युवाओं की प्रेरणा है महावीर से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मुझे याद आते हैं इसके वो दिन जब इसने बीएड करते हुए इसने एग्ज़ाम दिया था और उसमें भी 91वीं रैंक आई थी। जी सर। कैसे थे वो दिन और कैसी थी वो सफलताएं? मेरी टाई तो खुशी से झूम उठे थे, पर बाद में पता चला कि मेरा बीएड भी कंप्लीट नहीं है, तो उस वजह से मैं वहाँ से रह गया हूँ। उसके वो कब की बात है? वो 2011 की बात है, और 2011 में ही मैंने बीएड हनुमानगढ़ से स्टार्ट की थी। कहाँ 2011 और कहाँ 2026, कहीं ना कहीं बहुत जल्दी सफलता हासिल करना भी किस तरह से नकारात्मक प्रभाव ला सकता है, इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं। महावीर को हालांकि इसकी प्रतिभा बहुत बेमिसाल है, बहुत बढ़िया है, बहुत उच्च लेवल की है, और बहुत जल्दी वो सफलता हासिल हो गई। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस सफलता जो बहुत जल्दी आई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं लापरवाही हुई होगी, तो इतनी लेट हुई है। क्या कारण है? 2011 और 2026 बहुत फासला है, क्या लेट होने की वजह क्या रही? 2011 के बाद में बीएड करने के बाद 2013 तक तो मैंने पढ़ाई की थी। उसके बाद में कुछ घरेलू परिस्थितियाँ और कुछ संगति भी, निश्चित रूप से मैं आज उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करूँगा कि कुछ संगति भी ऐसी थी जिसकी वजह से धीरे धीरे पढ़ाई से दूर होना, दिल्ली जाना, दिल्ली से कलकत्ता जाना, उसके बाद में यहाँ गांव में भैया का काम किया हुआ है उसमें हाथ बंटाना,
ये सब चीज़ें होने के बाद में लगभग 9 साल तक मैं पढ़ाई से एकदम दूर रहा। ये सही बात, एक ही महावीर में कई महावीर बसे हुए हैं। महावीर एक नेता भी है, महावीर एक व्यापारी भी है, महावीर एक बहुत अच्छा विद्यार्थी भी है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि कालू के बाज़ार में माननीय मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री श्रीमान अर्जुन राम जी आए थे। आप कहीं ना कहीं कोई चुनाव जीते थे और आपका भव्य स्वागत हुआ था। वो दौर कैसा था? जी सर, ये 2012-13 की बात है। मैं जब आचार्य अंतिम वर्ष में था उस समय की बात है, और मैंने बीकानेर संस्कृत कॉलेज से चुनाव लड़ा था अध्यक्ष के लिए। और उस समय 4 प्रतिभागी थे मेरे अलावा भी, तो चारों प्रतिभागियों में इतनी ज़बरदस्त टक्कर थी। हालांकि मेरा कोई विचार नहीं था चुनाव लड़ने का, फिर भी साथ वाले लड़कों की वजह से मुझे चुनाव लड़ना पड़ा और उस चुनाव में मैं विजयी रहा। अर्जुन राम जी का मेरे पे बहुत ही स्नेह रहा। उसके अलावा मेरे ताऊ जी है जो आज इस संसार में नहीं है, शंकरलाल जी बोरा, जो उस समय मंडल अध्यक्ष रहा करते होते थे खाजूवाला से। उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया उस समय। और वो परिस्थितियाँ उसके बाद में कुछ हद तक चुनावी राजनीति में इनमें भी मैंने थोड़ा भाग भी लिया। बीच में आप बहुत अच्छा व्यवसाय भी करने लगे थे, और अध्यापक बनने के साथ साथ आपने ये ऐसे काम और क्यों चालू कर दिए? कोई मौका भी नहीं मिल रहा था कि मैं अध्यापक की तरफ जाऊं, क्योंकि 2015 में लास्ट वैकेंसी निकली थी। उसके बाद में मुझे याद नहीं है कि 2018 तक कोई वैकेंसी निकली हो। 2015 की मैंने वैकेंसी दी, उसमें भी मेरा कुछ सही नहीं रहा था। उसकी वजह से फिर भैया ने बोला कि यार तू इधर उधर फिरता रहता है, कम से कम मेरे साथ हाथ तो बंटा ले। तो फिर भैया के साथ आयरन स्टोर है, उसमें कुछ दिन तक काम लगातार करते रहे। आपकी शुरुआती शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, और उसके बाद धीरे धीरे आप उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए? कक्षा 1 से लेके 3 तक तो मैं यहीं कालू में जो मंदिर के सामने प्राथमिक विद्यालय है वहीं से मैंने की थी। उसके बाद में चूरू ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम लाल घंटाघर के पास, वहाँ से मैंने प्रवेशिका यानी 10वीं तक की पढ़ाई की। वहाँ से फिर बीकानेर संस्कृत महाविद्यालय है, उसी के अंडर में एक वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय है, वहाँ से वरिष्ठ उपाध्याय यानी 12वीं की, और संस्कृत महाविद्यालय से शास्त्री यानी BA और B.Ed मेरी टाइम्स शिक्षण संस्थान हनुमानगढ़ से हुई है। उसके बाद आचार्य भी मैंने बीकानेर गंगा शार्दुल राजकीय संस्कृत महाविद्यालय से की है। आपने ये निर्णय कब किया कि मुझे आगे चल कर के शिक्षण कार्य करना है, अध्यापक बनना है? कब ऐसा ललक उठी कि मैं अध्यापक बनूं? ये गुरुदेव एक दिलचस्प किस्सा है। मैं 2022 के आसपास जब कोरोना काल 21 में ख़त्म हुआ, उसके बाद में कुछ हद तक थोड़ा, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो पांडित्य कर्म से भी रहा है। संस्कृत दर्शकों को मैं बता दूं कि महावीर बहुत अच्छे मंत्रोच्चार करते हैं। सनातन संस्कृति के संस्कारों के जो कर्म कांड हैं उनका भी बहुत अच्छा जानकार महावीर है। और हमारे आस पड़ोस में, मोहल्ले में सब जो नामकरण संस्कार है उन सब में, या अन्य जो भी विधि विधान होते हैं उन सब में अच्छी तरह से भाग लेता है और करवाता भी है। और संस्कृत इसकी बहुत अच्छी है। ये क्लिष्ट से क्लिष्ट जो श्लोक्स होते हैं, मंत्रोच्चार होते हैं, उन सबको बहुत अच्छे ढंग से और अच्छी राग और लय के साथ कर लेता है। आप अपनी बात जारी रखें। तो बीच में क्या है कि पांडित्य क्रम मेरा अच्छा ठीक था मोस्टली, क्योंकि ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़े हुए थे, तो वहाँ से संस्कृत इतनी मजबूत हो गई, इतनी व्याकरण मजबूत थे, तो पांडित्य क्रम की तरफ धीरे धीरे जाने लगा। उस समय दयानंद ने मेरे को एक बार फ़ोन किया, जो पिछली बार 2022 में 1800 वैकेंसीज आई थी, उसमें मुझे फ़ोन किया कि भैया मैं आपका फार्म भरवा रहा हूँ। मैंने कहा यार फार्म तो भरवा रहा है पर मेरे से तैयारी नहीं हो पाएगी। और कुछ साथ वाले जैसे एक खारडा से गंगाधर है, घनश्याम है, और रूनिया बड़ावास से राजू है, और पाटमदेसर से मेरे मामा जी का लड़का है राधे,
तो उन सब ने मेरे पे इतना प्रेशर दिया कि फिर मैंने बोल ही दिया, मैं चलो ठीक है तो आप लोग फार्म भरवा दो। और वहाँ से ये धीरे धीरे ये मान के चलो कि ये रास्ता निकला है। यही होता है सच्चे और अच्छे साथियों का, अच्छे मित्रों का प्रभाव। वो इसने पहले बताया कि संगत से कुछ ना कुछ कुप्रभाव भी पड़े, और ये संगत का ही असर था कि इसका मन नहीं था, फिर भी फॉर्म भरा गया और उसके लिए उसके मित्रों ने ही तैयारी के लिए विवश किया इसको। तो मैं ऐसे अच्छे और सच्चे मित्रों को भी सलाम करता हूँ अजय आर्ट्स के माध्यम से। और फिर केवल 3.5 महीने की तैयारी से, यहीं कालू की लाइब्रेरी में 3.5 महीने की तैयारी से मेरा 2 गुना में सेलेक्ट हुआ। और 2 गुना में सेलेक्ट होने के बाद में अच्छे नंबर भी थे। कुछ हो सकता है पेपर लीक्स की वजह से या कुछ कमी रह गई हो मेहनत में, जिसकी वजह से मैं बाहर हो गया। तब मेरे दिमाग में आया कि यार अपने 3.5 महीने की तैयारी से 92-93 हज़ार लड़कों में से 3100 में अगर आ सकते हैं तो क्यों ना अच्छी अगर साल भर की तैयारी की जाए तो सेलेक्ट हो सकते हैं। तभी से ये ललक, ये लगन जाग उठी और फिर ये मुकाम हासिल हुआ। अपने आप को मोटिवेट रखना और 2024 की ये भर्ती है उसके लिए तैयार होना सहज नहीं होता। कैसे रहे वो पल, उनको याद करें तो कैसा महसूस होता है, आप बताओ। 2022 की भर्ती में जो 2 गुना में मेरा सिलेक्शन हुआ, उसके बाद में नहीं होना, फाइनल रिजल्ट में नहीं होना, थोड़ा सा अजीब सा हो गया। समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या न करें, छोड़ें या पकड़ें। 2024 में संस्कृत डिपार्टमेंट की एक भर्ती आई थी, तकरीबन पोस्ट थी उसमें 200 के आसपास थी। उस भर्ती के लिए मैंने ज़बरदस्त तैयारी की थी, पर कहते हैं ना विधि जैसा विधि का विधान जान आनी लाभ सही है। तो जैसा विधि थी, जैसी विधि हमारे लिए रची गई थी वही कि मेरे को याद है आज भी 29 तारीख को मेरा पेपर था और 27 तारीख के नाइट में लगभग 9-10 बजे के आसपास माताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। सांस लेने में इतनी ज़्यादा उनको दिक्कत होने लग गई। फिर उनको रात को ही मैं हॉस्पिटल लेके गया। अब एक बार ऐसा सोचिए कि जो लड़का 2 दिन के बाद में पेपर देने जा रहा है और वो पूरी नाइट में माताजी को हॉस्पिटल में, दूसरे दिन फिर काड़ू में ही रहे। अगले दिन जिस दिन पेपर देने गए उसी दिन माताजी को सुबह 6 बजे यहाँ से गाड़ी में ले जाके और पीबीएम हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। वहाँ पे इंजेक्शन्स चालू हुए, सब ट्रीटमेंट चालू हुआ और वहीं से बिना नहाए वहीं से मैं पेपर देने के लिए गया। वो पल आज भी मेरे को इतना भावुक कर देता है कि यार अपने साथ ऐसा सब कैसे हो सकता है कि इतनी ज़बरदस्त तैयारी, लगभग 8-9 महीने की तैयारी थी और फिर अचानक से केवल 2 दिन 1 दिन जब शेष रहता है उस समय इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है उस चीज़ को। और फिर अंत में जो प्रभु को जो मंजूर था वही हुआ, माताजी भी नहीं रही। तब मन में बहुत ज़्यादा ऐसे हो गया कि यार हम इन सब चीज़ों को छोड़ के फिर से या तो कोई व्यापार की लाइन में या कोई दूसरी नौकरी वगैरह किसी सेठ की नौकरी करने के लिए चले जाए। बहुत भावुक पल थे। और महावीर की माताजी है वो रिश्ते में मेरी बहन लगती है, तो दीदी का जाना महावीर के लिए एक बड़ा आघात था। और मुझे पता है कि अगली परीक्षा के लिए इसका मूड भी नहीं था, लेकिन रिश्तेदारों ने, इसके मित्रों ने इसको प्रेरित किया और एक बार पुनः फार्म भरा। महावीर, मैं चाहूँगा कि जो इस परीक्षा में आपका सिलेक्शन हुआ है इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? क्योंकि माताजी के जाने के बाद में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था और सच मानिए गुरुदेव, मैं तकरीबन 3 महीने के आसपास घर से निकलना ही नहीं चाह रहा था कि क्योंकि बहुत ज़्यादा जो करीब होता है वो अगर चला जाता है तो फिर आदमी के वश में नहीं रहती कोई भी चीज़ें। सब ने और भी बहुत सारे गार्जियंस हैं, सब ने ये कहा कि नहीं तू एक बार और तैयारी कर, जैसे भी हो कोशिश कर, अगर हो जाए तो अच्छा है, नहीं हो तो फिर नौकरी तो करनी है, कहीं ना कहीं तो सेठ के या व्यापार तो फिर करना ही है। फिर और विशेष करके गुरुदेव, मैं इस जो सफलता आज मिली है उसका पूरा श्रेय मेरी माताजी को दूंगा, क्योंकि
वो हमेशा कहती थी, बहुत बार कहती थी ऐसा कि मेरे जीवते जी तो की कोने में, मेरे मरे बाद मैं सब चीज़ें हो जिसे। अब उस बात को मैं जब भी याद करता हूँ ना तो मेरे अंदर एक अलग सी हुक जग जाती है कि मुझे ठीक है, वो कहीं ना कहीं से मुझे देख तो रही है, ये तो पक्का है। मेरा श्रेय, मेरी जो सफलता है वो उनको समर्पित है पूर्ण रूप से, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ वो जहाँ भी है बस उनका साथ, उनका हाथ मेरे ऊपर रहे। निश्चय ही माँ का आशीर्वाद है तभी तो हम सब हैं। महावीर की मम्मी का ये सपना था कि मेरा बेटा भी सरकारी सेवा में जाए और शिक्षक बने, और वो बना है। लेकिन सब बातें हैं वो विधि के विधान के ऊपर ही आधारित है। कहीं ना कहीं उनकी आत्मा बड़ी प्रफुल्लित हो रही होगी, आशीर्वाद दे रही होगी। महावीर बड़ा भावुक हो रहा है अपनी मम्मी को याद करके। निश्चित रूप से ये सपना अगर सच हुआ है तो उनके आशीर्वाद से ही हुआ है। एक बार पुनः महावीर की मम्मी को, आदरणीय दीदी को बहुत बहुत नमन, और उनको हम याद करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। महावीर, तुमने तैयारी की तो तैयारी कौन सी किताबों का सहारा लिया, और कोई ऑनलाइन कोचिंग की, टेस्ट सीरीज ज्वाइन की? मैंने जीके में विशेष करके राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें हैं उन सबको पढ़ा है जितना भी हो सकता है उतना। उसके अलावा कलाम इंस्टीट्यूट, जो कलाम क्लासेज है सिक्कर से, उनकी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ थी, उसमें मैंने पेपर्स दिए। वहाँ से मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा मिला। संस्कृत के लोकेश शर्मा है जो संस्कृत साफल्यम से कोचिंग चलाते हैं, लोकेश सर भी बहुत अच्छे से गाइड किया उन लोगों ने, उनने भी, उनकी भी एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है, वहाँ से मैंने टेस्ट दिए हैं। विशेष करके वो वहाँ से ही मैंने पढ़ाई की है, और बाकी सब काम मेरी पूर्व जो पढ़ाई थी वहाँ से बाकी का काम उसने पूरा कर दिया। हाँ, बेसिक्स पहले से तैयार थे। स्कूली शिक्षा में भी बहुत अच्छी तूने तैयारी कर ली थी व्याकरण वगैरह की, तो वो भी फ़ायदेमंद ही रही है। मुझे पता है कि आप सुंदरकांड का पाठ बहुत अच्छा करते हैं, बहुत लय में, बहुत अच्छे राग के साथ हम सबके आराध्य बजरंगबली का गुणगान किया करते हैं। उसके फाउंडर मेंबर हैं रामायण प्रचार मंडल के, तो उसके पाठ में जाना वगैरह भी, और त्यागना भी पड़ता है अपने कैरियर के लिए, सब कुछ दांव पे लगाना पड़ता है। तो सोशल मीडिया और अन्य जो गतिविधियां हैं, सामाजिक गतिविधियां, उनसे कितनी दूरी बनानी चाहिए उन विद्यार्थियों के लिए बताओ जो तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा की? गुरुदेव, मेरे हिसाब से जो विद्यार्थी पढ़ रहा है और जिसने मन में ये ठान ही लिया कि मुझे लगना है, तो उस विद्यार्थी को उन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि चाहे घर वाले भी हो, एक बार के लिए भूल जाना चाहिए कि मैं किसी का लड़का, किसी का भाई, किसी का दोस्त या किसी का कुछ हूँ। एक बार भूल के बस मात्र 6 से 8 महीने, 8 महीने आप एकदम सोशल मीडिया से दूर रहिए। मैंने भी फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह जितने भी थे, एक्स वगैरह, सब मैंने डिलीट कर दिए थे। केवल मेरे फ़ोन में यूट्यूब जो फ़ोन में खुद से आता है, उसके अलावा एक टेलीग्राम ज़रूर था जहाँ से मुझे एक सूचना मिल सके कि आज क्या चीज़ चल रही है। फिर घर वालों को भी मैंने एक फ़िक्स टाइम दे रखा था कि शाम को 7 से 8 बजे के बीच में मैं खाना खाने जाऊँगा, उसी समय मेरे से आप फ़ोन पे बात करें, उसके अलावा मेरे से कोई फ़ोन पे बात नहीं करे। तैयारी के इस लंबे पीरियड के दौरान कहीं ना कहीं निराशा के क्षण आते ही हैं। निराशा के उन क्षणों में कौन से सकारात्मक भाव आप में कैसे आते हैं और उसके लिए आप क्या करते हैं? मुझे ऐसा लगा ही नहीं, सच पूछिए तो, कि कोई निराशा है, क्योंकि जिस दिन मैं यहाँ से सूरतगढ़ गया उस दिन माँ की इतनी कृपा थी और माँ का आशीर्वाद था पूजनीय। वहाँ जाने के बाद में 5-6 दिन तो थोड़ा सा नर्वस रहा, उसके बाद में लगातार एक ही मन में आता था कि बस अपने को तैयारी करनी है और अपने को लगना है। इतनी लगन थी उस समय। सही बात है, अगर लगन होती है तो निराशा के भाव ही नहीं आते, और निराशा के भाव नहीं आते और लगन इतनी हो जाती है तो सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाता है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण प्रिय महावीर बोहरा है। महावीर,
जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, विशेष तौर से ग्रामीण अंचल के विद्यार्थी, तो उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि उनका भी आपकी तरह सिलेक्शन हो जाए? देखो, सबसे बड़ी उन विद्यार्थियों को एक ही चीज़ है, अपना बेसिक्स क्लियर करो पहले। उसके बाद में दूसरी चीज़ ये है कि कक्षा 6 से लेकर 12 या बीए तक की जितने भी किताबें लगती है, उन किताबों को विशेष रूप से पढ़ो। कोचिंग जो टीचर्स आज मान लो बड़ी बड़ी गाइडें दे रहे हैं, मेरे हिसाब से उन गाइडों में उतना नहीं है जितना कि 6 से लेके 10-12 तक की स्कूलों की जो किताबें हैं उनमें है। और आरपीसी हो या चयन बोर्ड हो, दोनों इन्हीं में से ज़्यादा पूछ रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मन में ये ठान ही लो, आप किसी को दिखाने के लिए मत पढ़ो। मेरा मानना ये है, आप ये मत दिखाओ कि मैं पढ़ रहा हूँ। आप मन में यहाँ से आनी चाहिए आवाज़ कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। और जिस दिन आपको लग जाए कि यार आज कम पढ़ा है, मन से आनी चाहिए कि आज मैंने कम पढ़ा है। संस्कृत का जो साहित्य है वो बहुत समृद्ध है, बहुत विशाल है, और आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा भी है। तो संस्कृत साहित्य में कौन से रचनाकार हैं जो आपको सबसे अधिक पसंद है? कौन सी वो पुस्तक है जो आपको सबसे प्रिय है? सबसे बढ़िया चीज़ तो हम लोगों के लिए वो है कि गीता का दूसरा अध्याय है, वो बहुत कुछ सिखाता है। उससे केवल प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं, उसके अलावा जो आप लोग सुनते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते शंभोस्तु कर्मणि, ये आप लोग लगातार सुनते रहते हैं। वो गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है। और वहाँ से अगर ये चीज़ देखिए कि वहाँ से कुछ पॉजिटिविटी आती है कि आप कर्म करते रहो, फल की इच्छा क्यों कर रहे हो, जब फल देने वाला मैं खुद हूँ। परमात्मा जब खुद ये अपने मुंह से कहे। महावीर, अब शीघ्र ही आपको सरकारी विद्यालय में पोस्टिंग मिलने वाली है, और सरकारी विद्यालय हैं वो आगे बढ़ें और वहाँ पर बच्चों को बेहतरीन उत्कृष्ट शिक्षा मिले, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? और कहा भी जाता है कि अच्छे शिक्षक को कला में पारंगत होना आवश्यक है, और मुझे पता है कि आप कला के माहिर हैं, आपकी गीत संगीत में अच्छी रुचि है, आप अच्छे ढोलक बजा लेते हैं, मृदंग वादक हैं आप, तो उसमें आप क्या नयापन लाने का प्रयास करेंगे? संस्कृत देववाणी है, संस्कृत में सामवेद है, वो खुद गीति काव्य है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि बच्चों को गीत में आरोह अवरोह की गति लय में इनसे पढ़ाएं। उसमें कुछ रोचकता, ऐसी रोचकता लाएं कि बच्चे के एक बार समझाने से ही बच्चा समझ जाए। संस्कृत के श्लोक जितने भी हैं वो बच्चों को याद करवाएं किसी गीति काव्य के द्वारा। इस माध्यम से भी हम सिखा पाएँ। रोचकता जितनी ज़्यादा आ सकती है उतना ही बेहतर रहेगा। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। जो भारत का भविष्य है बच्चे, उनका सर्वांगीण विकास आप करते रहें। ये थी महावीर की कहानी जो बड़ी प्रेरक है, सीख देने वाली है। जीत का ये जश्न जारी है। अगले एपिसोड में हम नई प्रतिभा के साथ मिलेंगे। जो नौजवान जो तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, अजय आर्ट्स के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, भरी बारिश में उड़ के दिखा ए परिंदे, आसमां खुला हो तो तिनके भी उड़ा करते हैं। बहुत सारी विपरीत परिस्थितियाँ होती है, उन विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को सकारात्मक भाव से तैयार रखिए, तैयारी करते रहिए इस मुकाम पर पहुंचने के लिए। कालू कस्बे के 2 युवाओं का चयन भारतीय सेना में हुआ है, और इसके साथ साथ अन्य प्रतिभाओं का भी चयन हो रहा है, होने वाला है। जीत के इस जश्न में उनको भी शामिल करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।